वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का हर फैसला चौंकाने वाला होता है और खासकर उनकी कूटनीति ऐसी होती है कि जब तक दुनिया कुछ समझ पाती है तब तक काम भी हो जाता है। तभी तो पूरी दुनिया इन दिनों मोदी से कूटनीति सीखने के काम में लगी है। अगर ताज़ा उदाहरण की हम बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर मोदी के फैसले से पूरी दुनिया दंग है, हैरान है कि ये हुआ कैसे और ये क्या कर गए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के धुरंधर पंडितों को भी इसका जरा भी अंदाजा नहीं था और अब वो लगे हैं इसे डिकोड करने में कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वर्ल्ड लीडर्स हैरान हैं। आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और इसी मामले को लेकर फैसला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आज मैं आपको नए भारत की कूटनीति के बारे में ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके मुरीद अब वर्ल्ड लीडर्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बता देता हूं। हुआ यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग कर दी और पूरी दुनिया के कूटनीतिक महारथी जो हैं अब हैरान हैं कि ये क्या हुआ, भारत ने ये क्या कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव में भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आया। इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, क्योंकि पूरी दुनिया इस सोच में पड़ गई है कि क्या ये वही भारत है जिसने अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जब अटैक हुआ था, 7 अक्टूबर 2023 की तारीख आपको याद होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनको सबसे पहले भारत की तरफ से फोन गया था और यह कहा गया था कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, न केवल खड़े हैं बल्कि साथ खड़ा भी भारत रहा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ पहले भी कई सारे प्रस्ताव लाए गए, लेकिन तब भारत ने या तो इजराइल के पक्ष में वोटिंग की या फिर मतदान प्रक्रिया से उसने दूरी बनाई। लेकिन इस बार भारत ने खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ वोटिंग में फिलिस्तीन के साथ वो खड़ा नजर आया है। दरअसल यूएन में भारत के इस कदम पर विदेश मामलों के जानकार मंथन करने में लगे हैं और डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया ये सोच रही है कि पीएम मोदी की कौन सी ऐसी डिप्लोमेसी है जिससे वो पक्ष और विपक्ष दोनों को साधने का काम करते हैं। पीएम मोदी के इस करिश्माई नेतृत्व की हर तरफ चर्चा भी है और खास बात यह है कि इस प्रस्ताव पर फिलिस्तीन के लोग पक्ष में खड़े होने के बावजूद इजराइल ने भारत से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। कूटनीति में सबसे बड़ी बात जिसे सभी मानते हैं कि इसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर तैयार करता है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के उठाए कदम की दुनिया में चर्चा हो रही है। पहले आपको हम बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर आखिर हुआ क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने इजराइल के खिलाफ यूएनजीए के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें पूर्वी यरूशलेम समेत 1967 से कब्जाए गए अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल से वापस जाने का आह्वान किया गया है कि उसको यहां से हट जाना चाहिए। और तो और इसके साथ पश्चिम एशिया में स्थायी शांति प्राप्त करने के आह्वान को दोहराया गया है। यह प्रस्ताव सेनेगल की तरफ से पेश किया गया था जिसे 193 सदस्यीय महासभा में भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। भारत उन 157 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके पक्ष में वोटिंग की। यूएनजीए के 8 सदस्यीय देशों अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका ने यूएनजीए के प्रस्ताव के खिलाफ और इजराइल के पक्ष में वोटिंग की। प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया कि गाजा पट्टी 1967 में कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र का एक हिस्सा है और ये द्विराष्ट्र समाधान के लिए जरूरी है जिसमें गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा होगी। प्रस्ताव में सैन्य हमलों, आतंकी घटनाओं समेत किसी भी तरह की हिंसा और उकसावे वाले कदमों को तत्काल और पूर्ण रूप से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत ने महासभा में एक और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें मांग की गई थी कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में इजराइल कब्जे वाले सीरियाई गोलन से हटे और जून 1967 में जो तय सीमा रेखा है इस पर यह लौट जाए। इजराइल को लेकर भारत के इतने बड़े रुख के बावजूद भारत के इजराइल से संबंधों में कोई तनाव नहीं आया है। आप जानते हैं ऐसा हो कैसे गया, क्या कारण है? वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले लगभग 11 साल के कार्यकाल की बात करें तो भारत की विदेश नीति में इतनी मजबूती आई है और सभी गुट भारत को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाद एक दूसरे
कि विरोधी देश और खेमा दोनों ही उनकी बात को सुनते हैं। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में पीएम मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की और रूस के साथ भी रिश्तों में वैसी ही गर्माहट बनी रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात करें तो दोनों ये मान चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इन दोनों देशों के बीच में युद्ध जो चल रहा है ना, इसमें शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तटस्थ रहने वाला भारत अब मध्यस्थ की भूमिका में आ रहा है। भारत की विदेश नीति में एक बात है जो पीएम मोदी ने शुरू की है, वो अब पहले की तरह तटस्थ नहीं रहता है। हां, भारत किसी गुट में जरूर नहीं रहता, लेकिन हर गुट में पीएम मोदी सेंटर स्टेज जरूर होते हैं।